द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई है। और ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, या द्वापर है मृत सैया पर, कलिवाल रूप पलने में है, पापों का उदय हो रहा है, पापों का उदय हो रहा है, पुण्यों का विढलने में है, पापों का उदय हो रहा है। परीक्षित को जब राजा बनाया, द्वापर का अंत समय है और कलयुग की बारी आई है, जब परीक्षित राजा बनी है तब परीक्षित को अधिकार देने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के सहित हिमालय पे चले गए। और जब परीक्षित राजा बन गए हैं भैया, एक बार महाराज परीक्षित घर से निकले, घोड़ा पे सवार होने के बाद में महाराज परीक्षित वन के ओर प्रस्थान करते हैं। अश्व पे सवार होने के बाद में घर से चले, राजा बन गए। उसके बाद में राजा बनने के बाद परीक्षित घर से चले, आरे सैया तो ना बाला देखो, सैया तो ना बाला देखो, चलो है रे सैया तो ना बाला देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। जिस समय चले हैं, वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, घोड़ा पे सवारा हाथ में तेग समारी रे। अरे बन के चलो या नारी, पर विकट बनी में जाए पहुंच गए वे भूपति बनधारी। महाराज परीक्षित जिस समय घोड़ा पे सवार होने के बाद में चले भैया, वन की ओर चले हैं। शिकार खेलने के लिए परीक्षित जब निकल पड़े तो शिकार तो इनके हाथ में नहीं लगी। क्या देखा है परीक्षित ने, सामने से एक गाय आ रही है, गाय। और कैसी है वो गाय, बुरे तरह से रमा रही है, चिल्ला रही है।
परीक्षित जिस समय वन से होकर के निकल रहे हैं, उस गाय की करुण भरी आवाज परीक्षित के कान में पहुंच गई। गाय बोली है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, दीन के साथ दया भाव दिखाने आए। जब गाय ने इस तरह के बोल बोले हैं तो परीक्षित खड़े हो गए, गाय के सामने पहुंचे। गाय को धीर बनवाई महाराज परीक्षित ने। जब गाय को धीर बनवाई, हुआ क्या? जवाब दिया है गाय ने महाराज परीक्षित को, भगवान मैं गाय नहीं हूं। परीक्षित बोले, तुम गाय नहीं हो, फिर कौन हो तुम? तो गाय बोली, सुनिए महाराज, बोली कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पति, अरे मैं ही पृथ्वी कहलाती हूं। जवाब दिया, सुनिए महाराज, मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी हूं, पृथ्वी। उत्तर दिया, मैं गाय नहीं हूं, अपने भविष्य की व्यथा देखी दुनिया से भागी जाती हूँ। जवाब दिया गाय ने, महाराज मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी हूं, पृथ्वी। दुनिया की व्यथा देख करके मैं जा रही हूं, क्योंकि भगवान महाराज मैं कबीर साथ जाती हूँ। जवाब दिया है गाय ने, भगवान पर्वत नदियां तालाब सिंधु अपने ऊपर धारण करती हूँ, लेकिन पाप के बोझ से मैं रसातल को जा रही हूँ। और हमारे पीछे देख रहे हो, ये जो बैल दिखाई दे रहा है, ये बैल भी बैल नहीं है। ये जो बैल तुम देख रहे हो, ये बैल नहीं है। क्या है? बोले सुनो, नहीं और भूतल पे धर्म कहता है, बलता के कारण। बोली गाय, महाराज ये बैल बैल नहीं है, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाता है।
है महाराज ये बैल बैल नहीं है, अपनी निर्बलता के कारण ये संसार छोड़ के जा रहा है और ये हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये बधिक आ रहा है जिसके हाथ में भगवान लाठी है। जो गाय और बैल के पीठ पे पड़ती है ब्रह्मांड हिल जाता है। इस बधिक ने हमारे 3 पैर तोड़ डाले। बताइए श्रीमन, एक पैर से लंगड़ाता हुआ ये बैल बेचारा क्या कर सकता है? इसलिए माफ करना भगवान, हम संसार से जा रहे हैं। बोले कौन है ये? जवाब दिया यही तो कलयुग है। परीक्षित ने गाय और बैल को साइड में किया और कलयुग के सामने पहुंच गए। क्या इधर आ, मैंने क्या कहा? गाय और बैल को सताने वाले हो तुम। परीक्षित ने विचार किया है, जिस हाथ को जिसने गाय और बैल पे उठाया